विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक बेजुबान भैंस की हुई दर्दनाक मौत। आसपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत अमृतिया गांव में ईश्वर सिंह पिता वकत सिंह की भैंस रोज की तरह आज भी सुबह अब जंगल में घास चरने को लेकर गई हुई थी। शाम को करीब 6 बजे के आसपास घर से थोड़ा ही दूर भैंसों के चिल्लाने की आवाज़ आई, जिस पर ईश्वर सिंह भैंसों के चिल्लाने की जगह पहुंचे तो वहां पर विद्युत करंट से झुलसती हुई भैंस को दिखाई दी, जिस पर ईश्वर सिंह ने विद्युत विभाग को फोन के माध्यम से सूचना दी एवं विद्युत करंट के प्रवाह को रोका। लेकिन नज़दीक जाकर देखा तो भैंस विद्युत के करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। तो वहीं करंट लगने से चिल्लाती हुई भैंस को देखकर कहीं भैंसे का झुंड था, वह चिल्लाते हुए देखने के बाद वहां से दूर खड़ा हो गया। गनीमत ये रही कि कई सारी भैंसों का झुंड था, लेकिन विद्युत करंट से झुलसती हुई भैंस के पास एक भी भैंस नहीं पहुंची और दूर खड़ी घटना को देखने के बाद भैंसें चिल्लाती रही। उधर ईश्वर सिंह वहां पर पहुंचे एवं विद्युत करंट के प्रवाह को बंद करवाया, लेकिन गनीमत ये रही कि वहां पर जिन विद्युत के तारों से करंट लगा वह करंट के तार जमीन से करीब 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर थे और काफ़ी लंबे समय से उन वायरों में करंट का प्रवाह चालू था, जबकि उन विद्युत के करंट के तारों के प्रवाह की कहीं पर भी कोई कनेक्शन या किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। समय रहते विद्युत विभाग ने इन तारों में करंट के प्रवाह को रोक लिया होता तो इस प्रकार के भैंस की दर्दनाक मौत नहीं होती। विद्युत विभाग के द्वारा जहां पर पूर्व में कनेक्शन दिया गया था वहां पर एक नया कनेक्शन दे दिया गया है और जिस करंट से भैंस की मौत हुई उस तार की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं थी। समय रहते उसमें करंट बंद कर दिया होता तो आज इस प्रकार की घटना नहीं होती। इस पर प्रार्थी ने क्या कहा और किस पर लगाए गंभीर आरोप, देखें ये खबर। क्या नाम है आपका और आज जो विद्युत करंट लगने से जो मौत हुई वो किस प्रकार की घटना थी, उसको लेकर बताएं। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मेरे पिताजी का नाम वकत सिंह जी है, अमृतिया के रहने वाले हैं। यहाँ पे पहले मेरे भाई का यहाँ कुआ था तो यहाँ पहले लाइन दी हुई थी और अभी यहाँ डीपी लगा के ऑलरेडी इनको लाइन दी है, मगर वो पूर्व की जो लाइन थी वो वायर इन्होंने काटा नहीं, लाइन ऑन ही रखी। इस वजह से लाइन नीचे थी, आम रोड है ये हमारे भैंसों के आने जाने का, लाइन नीचे की वजह से उसमें करंट चालू था और भैंस को चोट लग गई और ये हादसा हो गया। विद्युत कर्मचारी की लापरवाही से ये हादसा हुआ। ये जो करंट जिसमें चल रहा था वो वायर कितने झूलते हुए थे, कितने जमीन के आसपास थे, उसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? ये नीचे ही होंगे जब भैंस को टच हुए, नहीं तो ऊपर होते तो भैंस को टच होते ही नहीं। आपको कैसे पता लगा? मेरे को तो मैं भैंस जब यहाँ ढूंढने लगा भैंस चिल्लाई तो मैंने कहा क्या हुआ है, यूं करके दौड़ के आया। इतने में 8-10 भैंसें थी तो दूसरी भैंसें एकदम दौड़ी तो वो वायर टूट गया और वो भैंस वायर नीचे और ऊपर भैंस गिर गई और मर गई। तो विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी? मैंने तुरंत फोन करके, और आम रोड है ये हमारी भैंसें आती जाती है, तुरंत मैंने फोन करके और लाइन बंद करवाई और विद्युत विभाग को सूचना दी। विद्युत विभाग तुरंत 10 मिनट के अंदर यहाँ आया, 10-15 मिनट के अंदर, और लाइन काटी। कितना नुकसान मानते हो आप जो भैंस है वो? ये 60-70 हजार रुपए की भैंस है, गाभण भैंस है, 60-70 हजार की भैंस है, ये नई भैंस है। अब आप क्या चाहते हैं इसको लेकर? इसको तो ये जो विद्युत विभाग का जो लापरवाही है उसका हर्जाना क्लेम मिलना चाहिए। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।